तो हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होगा गाइस। और आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो है गाइस मन में आया जब ग्रेड के बारे में। वीडियो को आप फुल देखिए, आप सभी को सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मन में गिरफ्तार किया गया है तो क्या हो रहा है वहाँ पे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये वाला वीडियो देखिए, यहाँ पे वीडियो चल रहा होगा। ये बोल दीजिए मनीविराज जी, देख सकते हैं मनीविराज जी को लेकर जा रहे हैं। लोग कुछ बोले हैं मनीविराज भाई, कुछ बोलिए। मनीविराज जी बोलिए, कुछ बोलिए। मनी भाई कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। मनीविराज जी कुछ बोलिए। मनीविराज जी कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। मनीविराज भाई कुछ बोलिए। मनीविराज जी को देखिए, अभी जब ट्रांजिट रिमांड की बात अभी हो रही है, ट्रांजिट रिमांड में कल से ही लगातार इनको फटकार लग रही है यूपी पुलिस को कि आप गलत तरीके से, आप बिना कागज के कैसे आप इनको गिरफ्तार कर लिए। तो अब वो 24 घंटा का टाइम दिया था, सारे डॉक्यूमेंट्स को ला रहे हैं। घटना स्थल से लेकर आनन फानन में सारे चीज़ों को बिना देखे हुए गिरफ्तारी की गई थी। तो वो रात से ही सारे चीज़ों को देखा जा रहा था। चूँकि संडे है तो माननीय न्यायालय के समक्ष इनको लाया गया। चूँकि संडे में ट्रांजिट रिमांड क्या होता है वो समझिए। जब 30 किलोमीटर से अधिक यात्रा करानी होती है तो उसका सारा चीज़ देखा जाता है। तो अभी हम लोगों ने कल रात में ही लेके जाना चाह रहे थे, जब हम लोगों ने पुरजोर इसका विरोध किया कि ये जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। एंड गाइस, आप सभी को मैं बता दूं कि जो मनीविराज को गिरफ्तारी हुआ है गाइस, वो किया है यूपी पुलिस ने, बिहार पुलिस ने नहीं किया है। और गाइस इस पे बात किया जाए तो गाइस इसका मतलब यही है कि इसे फंसाने की साजिश है मनीविराज को। क्योंकि गाइस मनीविराज रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर बिहार के, और गाइस वनु दिग्गज रहने वाली हैं भागलपुर के। तो गाइस या तो आप भागलपुर में केस कर सकते हैं, FIR दर्ज करा सकते हैं, या फिर आप मुजफ्फरपुर में करा सकते हैं। लेकिन आपने कहा है गाइस यूपी से। तो गाइस इससे ये पता चल रहा है कि उसको दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा है। मनीविराज को फंसाने की ये साजिश है। बाकी आप अपनी अपने राय कमेंट में दे दीजिएगा। बाकी आगे वीडियो देखिए। नहीं हो तब तक इनको नहीं जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन का अभी वो देख रहे हैं, इनके पास कागज पर कागजी कार्रवाई जो होती है, चूंकि त्रुटिपूर्ण सारा चीज़ है इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, घटना की स्थल का कहाँ है, घटना की तिथि कहाँ की है, बिना वारंट के ये गिरफ्तार कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया। तो लगातार इनको पुलिस को जो है सो यहाँ जज साहब और न्यायालय के द्वारा फटकार लग रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। राजनीतिक शिकार हो रहे हैं मनीविराज जी। अभी उस पर राजनीतिक बात बाद में करेंगे। अभी जो कानूनी प्रोसेस है वो समझिए। ये बात तो है कि घटना स्थल मुजफ्फरपुर का, लड़की रह रही है दिल्ली, तो फिर उत्तर प्रदेश में केस कैसे हो सकता है। और केस होता है जब FIR में वो कहती है, और FIR में वो कहती है कि हम शादी कर लिए, तो फिर रेप का इल्जाम कैसे लग सकता है। तो ये पुलिस का तो मनमानी पर तरीके से हो रहा है इसमें। और पुलिस भी कह रही है, दिख रहा है स्पष्ट FIR से ही कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में या किसी के दबाव में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। मनीविराज जी को पुलिस लेकर उत्तर प्रदेश के चली जाएगी, न्यायालय ने क्या होगा? चीजों को बहुत बारीकी से देखा। बहुत ही विद्वान है सुनील सर, जो ACGM साहब है, बहुत बारीकी से चीजों को देख रहे हैं। क्या यूपी ले जाने से रोक पाएंगे सुमंत भारती जी? नहीं, यूपी का चूंकि केस वहाँ का है तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अभी तक तो रोका। रात में ही लोग चाह रहे थे कि संडे का वक्त है रहेगा, थाना पे रह के बहुत ज्यादा टॉर्चरिंग होता है, बहुत सारी बातें होती है। पुलिस के अधीन ज्यादा से ज्यादा समय देने का मतलब उसको टॉर्चर होना, तो उसको तो हम लोगों ने रोक ही लिया। अब जो विहित प्रक्रिया, अब इनको लेके जाएंगे, वहाँ से बेल होना है। वही जज साहब बोले हैं कि यहाँ से तो ट्रांजिट रिमांड होना है, बेल तो वहाँ से। अभी उस पर भी डॉक्यूमेंटेशन अभी पूरा पर नहीं दे रहे हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्स दे देंगे उसके बाद की बात की अभी बताएंगे। फिर अभी चल रहा है हम लोग का बहस वहाँ पर। सर गिरफ्तारी किया गया, आपका आरोप है बिना वारंट के, हालांकि इनका कहना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति शादीशुदा हो तो पत्नी रेप का इल्जाम नहीं लगा सकती है। वो अनेकों जगह वो खुद कहती है पीड़िता कि हम शादीशुदा थे। तो 376 में चूंकि इनको गिरफ्तारी एक दिन के लिए भी वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर ऐसा दबाव है, इलेक्शन का टाइम है, वो बहुत लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे। तो जबरदस्ती का एक राजनीतिक कारणों से भी कभी कभी ऐसा होता है। इस केस में जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण। एंड गाइस, आप सभी को बताते हो आप यूपी में जाकर केस कैसे कर सकते हो। गाइस जब ये मामला हुआ है बिहार में तो आपको बिहार में ही केस करना चाहिए। और आप यूपी में इस केस को करके क्या कहना चाहते हैं? क्या बिहार पुलिस कमज़ोर है या फिर काम नहीं करती? इससे अब क्या साबित होता है? और यूपी पुलिस बिना कोई वारंट के कैसे मनीविराज को पकड़ सकती है? तो ये वीडियो पूरा देखिए, आप सभी को समझ में आ जाएगा। इनके पास कोई कागज ही नहीं है। कल रात से ये ट्रांजिट रिमांड के लिए घूम रहे हैं और बिना कागज के आ रहे हैं। तो सारा चीज का दूध और पानी का पानी होना है। बिहारी होने का सजा मिला मनीविराज को या मुसलमान होने का सजा मिल रहा है? देखिए, कहीं अभी वो तो जो केस है वो केस में तो अभी जिस हिसाब से आरोप है उस आधार पर जाति और धर्म के आधार पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पुलिस कहीं न कहीं धर्म के आधार पर किसी के न किसी के दबाव में भी आके इस तरह का कभी कभी कार्रवाई करती है। त्रुटिपूर्ण कागज, इनका कंडक्ट बहुत कुछ बयां कर रहा है कि कहीं न कहीं अनियमितता बढ़ती जा रही है। और वो अनियमितता का कारण कुछ भी हो सकता है, दबाव हो सकता है, किसी को खुश करना होता है,
कोई कहीं कहीं वो पैसा लेके भी बात होता है, तब क्या है नहीं है वो पुलिस है। बिहार में ही रहेंगे कि यूपी जाएंगे? अभी जब तक आदेश नहीं हो जाता, लेकिन पूरी संभावना है, चूंकि उत्तर प्रदेश में केस था, तो ऐसे परिस्थिति में ये है कि उनको उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा, गाजियाबाद कोर्ट से ही बेल मिलेगा। ये ट्रांजिट रिमांड की बात हो रही कि इनको यहाँ से भेजा जाए, सेफ भेजा जाए, मान लीजिए रास्ते में इनकाउंटर कर दे, एक्सीडेंट करा दे, बहुत सारी बात, इसलिए हमने रास्ते में मारे पीटे, इसलिए पूरा मैंने मेडिकल करवाया कि अभी देख लीजिए उसके बदन पे कहीं खरोच नहीं है। रास्ते में अगर एक खरोच भी आता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो हमने लिखवा दिया। पुलिस इनके साथ कभी भी कोई जातीय नहीं करे, इनको टाइम पर खाना दे, चाय दे, नाश्ता दे, रास्ते में कहीं पर उनको हथकड़ी जो लगा के जाया जाता है वो नहीं लेके जाए, तो ये तमाम तरह का चीज अभी यूपी पुलिस और वकील सांप और नेवला का होता है, हम लोग सोच पकड़ लेते हैं। पुलिस यूपी का केस दूसरा है, मनीमराज जी का क्या वही वन द ग्रेट वाला केस है या दूसरा? नहीं, वही मामला है, वनु द ग्रेट वाला ही। हाँ, वही मामला है। अभी और भी डिटेल में आप लोग को सारी जानकारी हम देंगे। अभी वो मनीमराज है वहाँ पर, लगातार वो सारी चीज़ों को देख रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आई हुई है और ये बिना लोकल थाना के गिरफ्तार किया गया है। तो सारे एक नहीं, बहुत अनेकों अनियमितता है जो बरती गई है। विशेष तौर पर जब FIR की कॉपी हमारे पास है, हमारे ऑफिस में जब आप चलेंगे तो आज पूरा इनका पर्दाफाश होगा कि किस तरीके से झूठे मुकदमे में इसको फंसाया गया। अगली कोशिश क्या होगी? अगली कोशिश कानून का उल्लंघन, झूठा मुकदमा में फंसाकर एक बेगुनाह को जेल भेजा जा रहा है। रेप का मामला कहीं नहीं है, आपसी मतभेद के कारण उसको कलर दे दिया गया और उनको जेल भेजा गया है। तो कानून का लगा किया गया है निश्चित, और अब तभी तो इतना टाइम लग रहा है। संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, क्या लगता है? तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी इस वीडियो के द्वारा। तो गाइस हम मनीमराज की टीम के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि मनीमराज की टीम का क्या कहना है। तो मनीमराज की टीम के हम जुड़ते हैं। गाइस इनको तो आप जानते ही होंगे, ये देखिए वीडियो में आप खुद इनको पहचान लीजिएगा। लड़की रहने वाली है भागलपुर की, नहीं भागलपुर की, और वो रहती है दिल्ली में। या तो केस दिल्ली का बनता है और नहीं तो मुजफ्फरपुर का बनता है। तो वो ये मुजफ्फरपुर, बिहार और दिल्ली ना ले जाके इसको अलग मोड़ देकर यूपी ले गई हैं। यूपी के खोरा से जाके केस किए हैं। ऐसे इनको तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये मनीमराज टीम के हैं। एंड गाइस इनका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन इनका इंटरव्यू सुन लीजिए आप लोग, इन्होंने क्या कहा है मनीमराज टीम के। देखिए, कल दोपहर लगभग 2:15 के करीब में यूपी पुलिस आती है और बिना बिहार पुलिस को इन्फॉर्म किए बेउर मोड़ से मनीमराज को गिरफ्तार कर लेती हैं। और रहा बात जो मामला चल रहा है, और प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ये मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। अच्छा। क्योंकि मनीमराज रहने वाले मुजफ्फरपुर जिला के और लड़की रहने वाली है भागलपुर की। नहीं, गाइस जो केस हुआ तो वो 3 साल पहले हुआ था और अभी भी जाकर एक्शन लिया गया है। तो पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन जिस भी तरह से हो रहा है ये मनीमराज को फंसाने की साजिश है। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा, वीडियो को देखिए। भागलपुर की, और वो रहती है दिल्ली में। या तो केस दिल्ली का बनता है और नहीं तो मुजफ्फरपुर का बनता है। तो वो ये मुजफ्फरपुर, बिहार और दिल्ली ना ले जाके इसको अलग मोड़ देकर यूपी ले गई हैं। यूपी के खोरा से जाके केस किए हैं, जिसका कोई राइट ही नहीं बनता यूपी, क्योंकि मनीमराज ना कभी खोरा गए हुए हैं, जहाँ से जिस थाने से केस किया गया है वहाँ कभी गए हुए नहीं। और सबसे पहला बात, ये केस 14/4/2022 को FIR में दर्ज है, 14/4/2022, और अब भी चल रहा है 2025। लगभग 2.5-3 साल का बीच का मामला है। अगर आप किसी को ऊपर दुष्कर्म का ब्लेम कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, तो कानूनी प्रक्रिया देखिए जो होता है उसके अधीन बीच में 2.5 साल का दरमियान है। तो जब आपके साथ 14 तारीख को बलात्कार हुआ तो अब 15 तारीख को जाके आपको प्रशासनिक रूप से या तो आपको कंप्लेन करना चाहिए या कोर्ट का सहारा, जो भी सहारा लेना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वो ये नहीं किया, और आज साजिश के तहत लगभग 3 साल बाद उन पर ये सब आरोप लगा रही है। मनगढ़ंत आरोप है और उनको फंसाने का एक हनी ट्रैप समझ लीजिए, हनी ट्रैप करने का उनके साथ कोशिश किया जा रहा है और उनको फंसाने की बहुत साजिश चली जा रही है। अच्छा, पूरी टीम आप लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं हाई कोर्ट में, लेकिन वनु द ग्रेट जो कही है कि उनको शादी का झांसा दे करके FIR में दर्ज है कि शादी का झांसा दे करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया गया है, तो उन पर रेप केस लगा है। तो क्या कहना है इसके बारे में आप लोगों का? देखिए, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि वो हमारे पति हैं और दूसरी तरफ वो बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगा रही है। तो ये कानूनी प्रक्रिया है। अब हम लोग कानून के शरण में जाएंगे और जो भी न्याय संबद्ध कार्रवाई होगी उसके पक्षधर है। हम लोग न्यायालय का सम्मान करेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि वनु द ग्रेट की तरफ से जो भी FIR में दर्ज किया गया है आरोप वो सारे झूठे हैं? हाँ, उसमें बहुत सारे तथ्य जो हैं
बहुत झूठे हैं और उसका आप कानूनी रूप से उनको जवाब दिया जाएगा। जैसे वो केस किए हैं तो उसमें जगह बला जो बताई हैं कि मेरे साथ शोषण हुआ है, तो ना ही वो बताइए कि कहाँ पे हुआ है, जगह भी क्लियर नहीं है कि ठीक है जब आपके साथ शोषण हुआ है तो किस जगह पे हुआ है, जगह क्लियर होना चाहिए। बलात्कार का आरोप है तो बलात्कार किस जगह पे हुआ है, घटनास्थल की चौहद्दी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब अननोन तरीके से केस किया गया है। देखिए बहुत ये समझिए कि एक तरह से मनी मिराज को फंसाने की पूरी तरह से साजिश रची जा रही है। अच्छा, लव जिहाद का केस कहा जा रहा है कि होगा, क्योंकि वनु द ग्रेट बार बार कह रही है लाइव में आकर, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मनी मिराज जो है वो मुसलमान थे, बाद में पता चला है कि मुसलमान थे वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको शुरू से पता है कि मनी मिराज मुस्लिम है और उनका कुछ रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, समय आने पर वो दिखाएंगे। जब वो खुद रिकॉर्डिंग में बोल रही है कि पहले हमको मनी मिराज से हम पूछे भी कि मनी और मिराज तो मुस्लिम का नाम है, तो हम पूछे कि आप मुस्लिम हो या हिंदू, तो बोले कि मुस्लिम है। तो ये पहले से उनको क्लियर पता है कि वो मुस्लिम है। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई? वो कह रही है कि मुझे नशे की गोली खिला करके, मुझे बेहोश करके उनके साथ गलत काम किया गया था। देखिए किसी के साथ गलत काम वन टाइम हो सकता है, लगातार किसी के साथ गलत टाइम नहीं हो सकता है। ठीक है कि ब्लैकमेल किया जा रहा था, वीडियो बना करके चुप रहने के लिए उनको धमकाया जा रहा था। देखिए अभी तक तो ठीक है ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो कौन आपको ब्लैकमेल किया भाई? अगर आपको वीडियो दिखाया गया तो वीडियो वो है कहाँ? यहाँ तो आप ब्लैकमेल कर रही हो, क्योंकि आप सारे रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह हर एक चीज़ कलेक्ट कौन किया? आप क्यों हो? मनी मिराज की टीम पर भी कई सवाल खड़ा कर रही थी कि आप लोग के द्वारा भी धमकी, उनके टीम के द्वारा भी कई बार धमकियां दी जा रही थी उनसे जान से मारने। देखिए ये सब बेबुनियाद बातें हैं। देखिए ये इसका कोई अगर उनके पास प्रूफ है वो देना चाहिए। अब ऐसे ही हम अपने ज़ुबान से बोल देंगे कि आप मीडिया वकालों के माम बोल दें कि आप मुझे मारने की धमकी दो, तो ये तो बेबुनियाद चीज़ें हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई कीजिए। कहा जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट भी लगेगा तो उन्हें 20 वर्षों तक 25 वर्षों पॉक्सो एक्ट का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनका एज 29 है। नहीं, वो कह रही कि मुझे फंसाया गया था रिलेशनशिप। ठीक है, तो नाबालिग कैसे थी? अभी के आप उनका एक मिनट रुक जाइए, अभी उनका जो आधार कार्ड है उसमें उनका एज हो रहा है 29, वो 2022 की बात करती हैं, तो अभी 3 साल पीछे जाइएगा तो कितने साल की होंगी वो? 25-26। तो फिर पॉक्सो का कोई मामला ही नहीं बनता है। आप लोग साथ में काम करते थे, वनु द ग्रेट कैसे लड़के थे? लड़की तो अच्छी थी, लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि वो इतना खराब निकलेगी। कहा जा रहा है आप लोग की टीम के द्वारा ही किसी ने कहा था कि जो उनको भाभी बोलता था उन पर काफ़ी खुश रहती थी, जो नहीं बोलता था उनको अलग करना चाह रही थी टीम से। ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी वगैरह ये सब तो रियल लाइफ में तो भाभी वीडियो वगैरह में भाभी बनती थी तो भाभी बोलता था लोग, और रियल लाइफ में नहीं बोलता था। उसका कहना था कि रियल लाइफ में भी बोलो, तो रियल लाइफ में कोई नहीं बोला। वनु द ग्रेट ये भी बोलती थी कि बंद कमरे में शादी उन्होंने किया। बंद कमरे में शादी होता है? कहीं शादी होता है समाज में। प्रूफ दिखा रही थी। तो प्रूफ क्या? कुछ नहीं होता उसमें। करवा चौथ का तो करवा चौथ वीडियो नहीं बनता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब वीडियो क्लिप है और कुछ AI क्लिप है। तो गाइस कैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे ये वाला वीडियो, तो गाइस और एक और मनी मिराज टीम के एक और बंदे का इंटरव्यू सुन लीजिए आप लोग, जिनका नाम है मीडियम। पैसा कमाने के लिए आई थी, लूटने आई थी, मनी मिराज को टॉर्चर करने आई थी, मेरे बड़े भैया को। मैं हिंदू मुसलमान कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अकेला 80 घर को चलाते हैं मनी मिराज। हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, अभी बंद करो शूटिंग तो हाई कर देंगे, हर चीज कर, मतलब टॉर्चर मेंटली डिस्टर्ब कर देते थे। बुनियाद है, फालतू बातें हैं ये जो। गाइस ये है गाइस मनी मिराज टीम के मीडिया किंग मोहित, और इनका वीडियो आप लोग देखिए के बाद उसके बाद आप लोग अपनी राय कमेंट बताइएगा। अकेला 80 घर को चलाते हैं मनी मिराज। अच्छा, जो हमारे बड़े भैया रिस्पेक्टल से है, मतलब रिस्पेक्ट करके बोल रहे हैं उनको। अच्छा, मनी मिराज वनु द ग्रेट से शादी किया था कि नहीं? बेफाजुल बात बोल रहे हैं आप। काहेला बेफाजुल बात? शादी कहाँ होता है? तो वो तो रो रही है कि हम तो शादी किए हैं अब छोड़ दिए। वाह, शादी मतलब गुड्डा गुड्डी खेल है, शादी कर देंगे अब छोड़ देंगे। हाँ। जो बोल मन में आ गया, लड़की रो दी, शादी कर लिया तो शादी हो गया। वीडियो भी डाल रही है इंस्टाग्राम। वीडियो तो फिल्म में भी होता है, शूटिंग होता है, गाना में बहुत सारा में शूटिंग हुआ है। क्या सब लड़की की सबका शादी हो जाता है शूटिंग में? ऐसा होता है कि आप लोग बताइए, इंडस्ट्री में भोजपुरी में कोई शादी कर रहा है, कोई मंगल से, फिल्म में बहुत सारा सीन है, बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं, तो क्या उसका शादी हो गया? तो ये सब क्यों कर रही है वो? पैसा कमाने के लिए आई थी, लूटने आई थी, मनी मिराज को टॉर्चर करने आई थी, मेरे बड़े भैया को। जैसे लूट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सब कुछ कर लेंगे, वही करने आई थी। सिर्फ लूटने आई थी? बिल्कुल लूटने आई थी। ये कैसे बोल सकते हैं आप? तो उसे काम ही वही है, आदमी को लूटने नहीं आएगा तो हम बार बार किसी चीजों का है टॉर्चर करेंगे, टॉर्चर करते रहे कि हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, अभी बंद करो शूटिंग तो हाई कर देंगे, हर चीज कर, मतलब टॉर्चर मेंटली डिस्टर्ब कर देते थे। इतना बड़ी बात है वो। मतलब इतना उनको टॉर्चर किया जाता था? बहुत टॉर्चर किया जाता था। हाँ,
क्या 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 करती थी उनके साथ? अरे फोन करके ये नहीं करेंगे, शूटिंग बंद करो, मेरे साथ ये करो, मेरे साथ यहाँ आओ, अब भी आओ, ये करो, वो करो। वो डिक्रेट बोलती थी? जी बिल्कुल बोलती थी। टीम वाला को मतलब बंद करो, मैं बोल दिया ना बंद करो तो बंद करो, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वायरल कर दूंगी। अच्छा, ये कर दूंगी। धमकी माने वीडियो वायरल करने का धमकी था? हमेशा धमकी देते थे मेरे बड़े भाई। ब्लैकमेल, हाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैकमेल। मनी मिराज को ब्लैकमेल करते, मेंटली डिस्टर्ब करती थी, एक पागल बना दी थी मेरे बड़े भाई को। शूटिंग ठीक से नहीं होता। पहले बताइए आप, एक महीने में 2-2 वीडियो आते थे, आता था कि नहीं? जनता लोग खुद बताते देंगे कि कमेंट करके बता देंगे कि पहले एक महीने में 2-2, एक महीना 20 दिन में 2-2 वीडियो आ जाते थे। अब 5 महीना हो गया वीडियो आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 महीने से इतना टॉर्चर कर दिया है, इतना टॉर्चर कर दिया है, वो बंदा काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। अभी कहाँ है मनी मिराज? उनके साथ थी, वो बोल रही है कि रात के हमारे से भाग गए। घर आपका, फ्लैट आपका, चाबी आपके पास, भैया भाभी आपके साथ, तो भाग कैसे जाएगी? सब कुछ अब आपके पास है। घर वालों को पता है कि वनु जी के पास मनी मिराज जी है, हम लोगों को पता है कि वनु जी के पास है, तो वनु जी ही जवाब देगी ना कि वनु जी कहाँ है मेरे बड़े भाई। बताइए बड़े मेरे बड़े भैया मनी मिराज जी कहाँ है, मुझे ला के दे, क्योंकि टीम वाला परेशान है, उनके माता पिता परेशान है, पूरा मतलब साहेबगंज परेशान है कि है कहाँ मेरे मनी मिराज जी। जवाब देंगे वनु जी। वनु जी देगी? बिल्कुल देगी, लेके वही ना लेके गई, वही ना जवाब देगी। वो तो बोल रहे कि हमको छोड़ के भाग गए। वाह 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 वाह, थे आपके साथ, मान लीजिए कि हम आपके साथ है, तो घर परिवार को बोल दिया कि हम ये चिंता वाइंस के पास है, तो वो बताएंगे चिंता वाइंस किसको फोन करेंगे? मेरे पास माता पिता किसको फोन करेंगे? आप ही को फोन करेंगे। जवाब कौन देगा? आप देंगे। तो वनु जी जवाब देंगे ना कि मनी मिराज कहाँ है, बताइए मेरे मनी मिराज कहाँ है, मेरे बड़े भैया कहाँ है, बताइए, आप बताइए। एक और आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि साहेबगंज में जितनी भी लड़कियां आती है काम करने, उनके साथ शोषण होता है, मनी मिराज टीम के लोग उनके साथ गलत काम करते हैं। क्या ये बात सही है? एकदम गलत बात है, बहुत गलत बात है। टीम को तोड़ना नहीं समझ रहे, टीम को तोड़ देना, झूठा ब्लेम डाल देना, रो लेना, सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान कर देना। बहुत सारा रिकॉर्डिंग उनका वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, 4-5 महीना पहले उनका याद है, मैं हिंदू मुसलमान कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हिंदू मुसलमान अगर बंदा करता तो इतना 80 परिवार। गाइस कैसे आप लोग देखा वीडियो में क्या हुआ है, तो गाइस उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड गाइस इस वीडियो के हिसाब से आप सभी को पता चल गया होगा कौन सही है कौन गलत है। बाकी अपनी राय अपनी कमेंट में दीजिएगा। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।